बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात के बारे में। आपको पता है कि पीटीआई के अंदर जो है वो अब तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। पार्टी के जो रहनुमा हैं खसूसन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले, वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जिनके पास पार्टी के ओहदे हैं वो तो एक दूसरे के ऊपर पार्टी के हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन जिनके पास सरकारी और सूबाई हुकूमत के ओहदे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर बाकायदा तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वैसे भी वफाकी हुकूमत का कहना है कि सूबे में जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, पिछले 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड वहाँ पर कायम किए गए हैं, और इसके बारे में जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो इदारा है, उसको हम किसी भी वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बाकायदा तौर पर आर्डर करने का अहकामात जो है वो जारी कर सकते हैं। ये तो सूबाई जो वफाकी हुकूमत है उसका एक सियासी बयान है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई हुकूमत है या जो उनकी सूबाई क़यादत है, तो उसके दरमियान अगर इख्तिलाफात की बात करें तो हम देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर के दरमियान भी जो है वो एतमाद बहाल नहीं है। उनका भी एक दूसरे के खिलाफ बाकायदा महाज एक दूसरे के खिलाफ खोल रखा है। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जुनैद अकबर ने जो पार्टी की तंजीम साजी की है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उसमें उसने उन लोगों को दोबारा ओहदों पर बिठा दिया है कि जिनको इमरान खान के कहने पर ओहदों से हटाया गया था, और इस बात की शिकायत उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान से जेल में मुलाकात के दौरान भी इमरान खान से इसकी शिकायत लगाई थी। आपको ये भी बताएं कि वो कौन से लोग हैं कि जिनको जुनैद अकबर ने दोबारा इमरान खान के हटाए जाने के बावजूद ओहदे ओहदे उनके बहाल किए हैं। उसमें आतिफ खान है, जिनको पेशावर रीजन का सदर बनाया गया है, और उनके साथ पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनए शेर अली अरबाब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने जेल में इमरान खान को सूबाई काबीना के 2 वज़रा के कारकर्दगी के हवाले से भी बताया है। तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर से उन 2 वज़रा के कलमदान तब्दील करने या उनको सूबाई काबीना से फारिग करने के इख्तियारात भी दे दिए हैं। अब ये भी आपको बताएं कि ये जो 2 वज़रा है, इसमें एक वज़ीर जो है वो शाहराम खान तरकई के भाई फैसल खान तरकई हैं, और दूसरे वज़ीर असद कैसर के भाई अकीबुल्लाह खान हैं, जो कि सूबाई काबीना के मेंबर हैं और खैबर पख्तूनख्वा में वो दोनों सूबाई वज़ीर के ओहदों पर मौजूद हैं। तो उनके खिलाफ भी अली अमीन गंडापुर ने जो है वो महाज खोल दिया है, और उनको भी फारिग करने के इख्तियारात उन्होंने इमरान खान से हासिल कर लिए हैं। इसके अलावा एक तीसरा जो इसमें विक्टिम है वो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती पर भी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात जो है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से नहीं लगाए गए, बल्कि ये इल्ज़ामात बाबर जो सेनेटर आज़म सवाती साहब हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इल्ज़ामात चूँकि खुर्द बुर्द के हवाले से नहीं है, बल्कि इल्ज़ामात सरकारी जो उनके इख्तियारात है उसको बेजा इस्तेमाल करने या अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने की इस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं। और सेनेटर आज़म स्वाति साहब ने बाकायदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इन इल्ज़ामात की इंक्वायरी करने के लिए कमेटी जो है ना वो बनाने की इस्तदा की थी, जिस पे अली अमीन गंडापुर ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी बनाई गई है, उसको इंक्वायरी करने के अहकामात जारी किए थे, और अब वो इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। उसमें इंक्वायरी कमेटी ने बाबर सलीम सवाती को सवालनामा भी जारी किया गया है, और बाबर सलीम सवाती साहब की तरफ से सवालनामे पर जवाबात भी जमा किए जा चुके हैं। अब अगर पार्टी की जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है वो इन सवालात के जो जवाबात है इससे मुतमईन होगी, तो फिर तो बाबर सलीम सवाती साहब जो है ना वो अपने ओहदे पर भी बहाल रह सकेंगे, और उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है उसको भी ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर बाबर सलीम सवाती साहब के खिलाफ जो है वो ये फैसला आता है करप्शन का, तो फिर बाबर सलीम सवाती साहब को जो है वो अपने ओहदे से भी मुस्तफ़ा होना पड़ेगा। अगर वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ा नहीं होंगे तो बताया जा रहा है कि फिर सूबाई हुकूमत की तरफ से उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो लाई जाएगी। यानी इस हद तक जो पार्टी है उसके जो अंदरूनी मामलात है वो इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि एक दूसरे को गिराने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा तैमूर सलीम जगड़ा के हवाले से खबरें गर्म थी कि उनको जो है वो काबीना में शामिल किया जा रहा है, लेकिन
उनको शामिल करने की जो मुखालफत है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से की जा रही है, और अली अमीन गंडापुर का दड़ा जो है वो बहुत मजबूत समझा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो इसलिए तैमूर सलीम जगड़ा का रास्ता रोकने के लिए भी तैमूर सलीम जगड़ा के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए करप्शन के, और वो इल्ज़ामात भी जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी है उसको इंक्वायरी के अहकामात जारी किए गए, और अब उनकी भी इंक्वायरी की जा रही है। उनके पास भी इंक्वायरी कमेटी की तरफ से सवालनामे भेजे गए हैं, जिनके जवाबात उन्होंने इंक्वायरी कमेटी को भी जमा किए हैं, और अपने ट्विटर अकाउंट पर भी उन्होंने उसको उस सवालात और जवाबात को बाकायदा तौर पर शेयर किया है। अब अली अमीन गंडापुर सिर्फ यहाँ पर आकर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पार्टी की जो सीनियर क़यादत है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है उन पर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, और उनके हवाले से भी पार्टी के हवाले से भी उनके बारे में उन्होंने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आतिफ खान, शहराम तरकई और असद कैसर को जो 2024 का इलेक्शन था उसमें इमरान खान के कहने पर सूबाई हुकूमत के टिकट जारी नहीं किए गए थे, और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के कहने पर ही इनको सूबाई असम्बली के टिकट भी नहीं दिए गए, और इमरान खान ने कहा था कि ये साजिशी लोग हैं और ये जो इलेक्शन के बाद जो है वो सूबे में साजिशें करेंगे और हमें काम करने नहीं देंगे। तो अब ये इस किस्म के जो बयानात हैं वो यकीनन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर है वो मजीद भी जो अपने पार्टी के लीडर्स हैं इससे इनसे जो है वो मुतनफ़र होंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन बिल्कुल भी खुश नहीं है, ना ही इनकी जो कारकर्दगी है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो मुतमईन है। अगर वो सूबाई हुकूमत हो खैबर पख्तूनख्वा की तो उसकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है, और अगर पार्टी के हवाले से भी बात की जाए तो वो पार्टी की भी जो पॉलिसियाँ हैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है इसमें यूनिटी होती, या इसमें जो है ना वो एक टीम वर्क होता, एक जमहूरी सोच होती, तो यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इमरान खान के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है या जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ ज़रूर किसी न किसी नतीजा खेज़ मामलात पर जो है वो अभी तक पहुँच चुके होते, और इमरान खान की जो जेल से रिहाई है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी होती। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो इमरान खान की रिहाई के लिए भी सीरियस नहीं है, और दूसरी तरफ अगर कोई भी जो है वो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है तो पार्टी में मौजूद जो दड़े हैं उनमें से कोई भी एक दड़ा जो है वो इस तरह की बनी बनाई सूरत हाल को बिगाड़ने में अपना भरपूर किरदार अदा कर देता है। यहाँ पे ये बात भी अहम है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले एक मजबूत जो रहनुमा है वो समझे जाते हैं। दूसरी तरफ उनके ताल्लुकात जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी बरकरार है और हुकूमत के साथ भी बरकरार है। आपने देखा होगा कि ईद के बाद इमरान खान की तरफ से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का टास्क भी दिया गया था। अब यहाँ पर इमरान खान भी जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान भी इस चीज़ को अच्छी तरह जो है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर पार्टी में इमरान खान के लिए कोई रिलीफ हासिल कर सकता है इस्टेब्लिशमेंट से तो वो अली अमीन गंडापुर ही हो सकता है। उसकी वजह ये है कि अली अमीन गंडापुर तो वो सीएम के ओहदे पर बैठे हुए हैं, और दूसरा उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रवाबत है, जिसकी वजह से इमरान खान अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक किसी किस्म की भी जो शिकायत है उसको रद्द कर देते हैं। आतिफ खान, शहराम खान तरकई और असद कैसर के हवाले से अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की तरफ से भी जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को मशवरा दिया है कि वो पार्टी के जो मामलात हैं उसको मीडिया में हाईलाइट ना करे, बल्कि इस पर खामोशी इख्तियार करे। असद कैसर की तरफ से भी अली अमीन गंडापुर को मशवरा दिया गया है कि अगर ऐसी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर इस तरह के पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे तो इससे न सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा बल्कि इमरान खान की रिहाई पर भी असर पड़ेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना तो हुकूमत पाकिस्तान को कोई ख़तरा है अभी जो मौजूदा हुकूमत है, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़तरा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शराइत की बुनियाद पर जो है वो इमरान खान को रिहा नहीं कर सकती।
नाजरीन, ये तो था इस वक्त तक का व्लॉग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।